वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, वाह छा गए आप। तो आप उनकी सनशाइन हो, आप उनके लिए किस तरीके से छा चुके हो, आज इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं। ये रीडिंग हमेशा की तरह एक करंट एनर्जी अपडेट है, जो भी उनके जीवन में आपको लेकर चल रहा है, चाहे वो उनके इमोशंस हों, उनकी फीलिंग्स हों, उनके थॉट्स हों, या जो भी उनके दिल और दिमाग में है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं आज यूनिवर्स ने, वो मुझे लव मैसेजेस के रूप में दिए हैं, तो उन्हें मैं अभी साइड पे रखती हूँ, क्योंकि पहले हम पार्टनर के बारे में जान लेते हैं। लगता है यूनिवर्स भी आप पर मेहरबान हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल लव मैसेजेस आए हैं। लेकिन सबसे पहले पार्टनर का कार्ड आया है। एक मेजर कार्मिक साइकिल की एंडिंग करके ये पर्सन आपके जीवन में लौटना चाहते हैं। देखिए, अब जब आप ऐसे वर्ड सुनते हो रीडिंग में, कार्मिक साइकिल, तो जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जीवन में कई तरह से कार्मिक साइकिल चलते हैं। बचपन में, बड़े होने के बावजूद भी वो कार्मिक साइकिल चलते रहते हैं। जब हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं तब भी वो कार्मिक साइकिल चलते हैं। लेकिन हमेशा कार्मिक साइकिल्स का चलना सिर्फ लव और रिलेशन में नहीं होता। कार्मिक साइकिल आपके जीवन में किसी भी रूप में चल सकते हैं, क्योंकि उसका मेन मकसद होता है आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करना, पिछले जन्म के बचे हुए कर्मों से आपको मुक्त करना, आपको आज़ाद करना। तो कई बार कार्मिक साइकिल्स होते हैं कि इंसान को करियर में कोई ना कोई बार बार चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को लव लाइफ में कार्मिक साइकिल्स मिलते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जीवन में एक के बाद एक ऐसे लोग आते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो अजनबी लोग हों, या हमारे साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे दोस्त हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, आज की रीडिंग में कार्मिक साइकिल लव के संदर्भ में हम जानने वाले हैं कि अगर हम लव की एनर्जी चेक कर रहे हैं पार्टनर की, तो उनका आपके साथ लंबे समय से एक ऐसा कार्मिक रिश्ता चल रहा था जिसमें कोई फाइनल आउटकम आपको नज़र नहीं आ रहा था कि मुझे इनसे, इस रिश्ते में एक ठहराव चाहिए। मेरे प्यार को ये अनदेखा ना करें, मेरे प्यार को ये पर्सन वैल्यू करें, मुझसे शादी करें, या मुझे कोई ऐसा कमिटमेंट दें जैसे कि एंगेजमेंट कर लें, रोका कर लें, मेरे साथ हमेशा साथ निभाने का एक ऐसा वादा कर लें, या मुझे अपनी फैमिली से मिला दें, ताकि मुझे भरोसा हो जाए कि ये पर्सन मुझे कभी भी बुरे वक्त में अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। तो ये हो नहीं पा रहा, क्योंकि ये पर्सन का कोई कार्मिक साइकिल आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी के साथ बना हुआ है। और इनके टैरो कार्ड्स देखकर ये लग रहा है मुझे कि ये बहुत जल्दी उन सभी सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स से पीछा छुड़ाकर, असलियत को जानकर, असलियत का सामना करने के लिए रेडी होना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जितना ये टैरो में कहना आसान है, उतना ही ये रियल लाइफ में करना मुश्किल है, क्योंकि एक रिश्ते को ख़त्म करके दूसरे रिश्ते में आना कई बार कुछ लोगों के लिए
ये इतना भी आसान नहीं है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड्स हैं उसमें डेफिनेटली कंफर्मेशन यूनिवर्स ने मुझे दे दी है कि 40% लोगों का पार्टनर एक थर्ड पार्टी रिलेशन में है, और ये रिलेशन उनका पुराना हो सकता है, जिसके बारे में आपको बाद में पता चला या जिसके बारे में आपको डाउट होता रहता था कि ये ज़रूर किसी और के साथ रिलेशन में हो सकते हैं, या चोरी चोरी छुप छुप कर थर्ड पार्टी को मिल रहे हो सकते हैं या कांटेक्ट में हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड और इनकी वाइफ हो सकती हैं, अगर आपका पार्टनर मैरिड है। इस रीडिंग में मैरिड वालों की एनर्जी भी आई है, अनमैरिड वालों की एनर्जी भी आई है, और उन लोगों की भी आई है जिनके पार्टनर का कभी पहले शादी हुआ था, बाद में किसी वजह से तलाक हो गया है, और आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो अपने ब्रोकन मैरिज से हील नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी हीलिंग नहीं हुई। कभी कभी आपको इनकी एनर्जी से ऐसा भी लगता होगा कि ये आज भी उस पुराने रिश्ते में हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है यूनिवर्स का जो टैरो से आपको मिला है। कुछ ही लोगों से ये मैरिज वाली या मैरिड होने वाली एनर्जी रेजोनेट करेगी। देन यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल पावर कपल की एनर्जी आ गई है, द एम्परर और द एम्प्रेस। कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपनी महारानी और महाराजा के रूप में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक वेल बैलेंस्ड इंसान बन चुके हो। आपके अपने जीवन की कई इच्छाएं एक के बाद एक पूरी होती जा रही हैं। शायद उनको ये भी लग रहा है, अगर आप इन्हें कॉल वगैरह नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, तो इनके कार्ड्स में ये आया है कि इनको लगता है जैसे आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो। अब आप इस रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहते, या फिर आप कोशिश करके इतना थक गए हो कि अब आपको इनका इंतज़ार है। तो गाइज यहाँ पे ना नो कांटेक्ट वाले काफ़ी सारे लोग हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं गाइस, मैं रोज़ एक वीडियो पिक ए कार्ड और एक वीडियो कलेक्टिव रीडिंग्स के लिए प्लान कर चुकी हूँ। तो रोज़ इसी तरह वीडियोस आएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप पिक ए कार्ड मत करा करो, आप केवल कलेक्टिव रीडिंग करो। तो देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपके जैसे बहुत सारे यहाँ दर्शक आते हैं, उनमें से सभी लोगों को कलेक्टिव रीडिंग नहीं देखनी। कुछ लोग देखना चाहते हैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स, कुछ लोग सुनना चाहते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स। तो मैंने जो प्लान किया है, जो मैंने सोचा है कि रोज़ चैनल पर मिनिमम 2 वीडियोस तो आएंगे ही आएंगे, जिसमें से एक पिक ए कार्ड रीडिंग्स होंगी करंट फीलिंग्स पर, पार्टनर की एनर्जीज पर, और एक रीडिंग आया करेगी कलेक्टिव्स के लिए, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे और आपको अच्छा भी लगे कि मैंने आपकी बात को स्वीकार किया है। तो अगर मैं आपको प्यार करती हूँ, आपकी रिक्वेस्ट पे रोज़ वीडियोस लाकर देती हूँ, टाइम पर सभी वीडियोस आते हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करा करो, अच्छा लगता है। और आपका सपोर्ट करने का तरीका कितना आसान है, वीडियो को सुनते सुनते जल्दी से लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आज आपने कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर लिखना है 666 या ट्रू लव लिख सकते हो।
जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाओ, वीडियो सुनने के बाद आप इंस्टाग्राम पे चले जाना। वहाँ मेरा इसी नाम से, टॉक थ्रू टैरो के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेनी हो, अपनी हीलिंग करवानी हो, अपने और पार्टनर के बीच से थर्ड पार्टी को हटाना हो या ब्लैक मैजिक को हटाना हो, तब भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। सारी जानकारी पेड रीडिंग की डिस्क्रिप्शन में लगी हुई आप लोगों को मिल जाएगी। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन का सनशाइन मानते हैं, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी ऊर्जा जिसके इनके जीवन में रहने से इनको डिवाइन गाइडेंस मिलती रहती है। कई बार कुछ लोगों का हमारे जीवन में होने से ना बहुत फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा किस रूप में होता है कि हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। हमें कोई समझाने वाला होता है कि तुम्हारे लिए ये सही है, ये गलत है, और हमें कोई हमेशा सपोर्ट करने वाला होता है, तो हमें भी लगता है कि वाओ, मेरे जीवन में प्यार की कमी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ना होने से, जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते, जब ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो इनको कुछ लॉसेस होते हैं। कभी कभी ये इमोशनली अनअवेलेबल फील करते हैं और लोगों के लिए। कभी कभी इनको लव की एनर्जी अपनी ज़िंदगी में गायब लगती है। कभी कभी इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज फील होते हैं कि शायद मेरे अंदर इतनी कमियां हैं कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। जबकि इनको ये नहीं पता कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, लेकिन जब कोई आपको खुद ही ब्लॉक में डाल देगा, आपके आईडी या अकाउंट को अनफॉलो कर देगा या ब्लॉक में डाल देगा, प्राइवेसी लगा देगा, तो आप उसे कैसे रीच आउट करोगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो पास्ट में अचानक ही इस रिश्ते से अपने आप को दूर किया, गायब हो गए होंगे बिना बताए। और उस टाइम जो आपकी हालत थी इमोशनली, जो आप उस टाइम एक ऐसे फेज में से गुजर रहे थे जहाँ पे सिर्फ रोने के अलावा और इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं बचा था, फिर भी आपने उस टाइम से अपने आप को बाहर निकाला है। तो ये पर्सन ना आपको एक एम्प्रेस और एक एम्परर, महाराजा और महारानी, ऐसी एनर्जी में देख के शॉक्ड है। इन्होंने आपको कहाँ देखा है? कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे चेक किया है, चाहे वो अभी कुछ ही दिनों से आपको ज़्यादा चेक कर रहे हैं या बीच बीच में कई बार इनका इतना ज़्यादा दिल बेचैन होता है, मन उतावला होता है कि ये भी आपको फेक आईडी या किसी फेक अकाउंट से देखते हैं। और जब ये देख लेते हैं आपका सोशल मीडिया, तब इनको अंदर से तसल्ली हो जाती है। और शायद ये भी एक वजह है कि ये डेली आपको कॉल करने की बजाय, मैसेज करने की बजाय सोशल मीडिया देखकर खुश हो जाते हैं कि सब कुछ सही है। एक तो भरोसा भी है उनको आपके ऊपर ज़्यादा, क्योंकि कोई भी एम्परर है या एम्प्रेस है, यानी कि कोई महाराजा या महारानी, उस पर आंख बंद करके उसकी प्रजा विश्वास करती है। कभी भी राजा और रानी पर उसकी प्रजा और जो उसके एम्पायर में लोग रहते हैं वो कभी डाउट नहीं करते। उनको पता है जो महाराजा या महारानी की गद्दी पे बैठा है वो जस्टिस ही करेगा, वो न्याय ही करेगा। तो मुझे सबसे अच्छी बात आज की पूरी रीडिंग में ये लगी है कि यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको इस लेवल पर देख लिया है जिस लेवल पर कोई पहुंच नहीं सकता। क्योंकि महाराजा और महारानी की जो एक अथॉरिटी है, जो एक पावर है, जो एक लेवल है, वो कोई आम इंसान नहीं टच कर सकता। और द एम्परर और द एम्प्रेस का टैरो में कार्ड आता है। जिन लोगों को टैरो का नहीं पता, टैरो में मेजर अरकाना और माइनर अरकाना
इस तरह के कार्ड्स होते हैं। खैर, ये जब मैं टैरो आप लोगों को ऑनलाइन सिखाती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे टैरो सीख रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनको मैं टैरो की बहुत डिटेल गाइडेंस भी देती हूँ। सिखाती तो हूँ ही, साथ में उनको उनकी इंट्यूशन से कनेक्ट करना भी बताती हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ मकसद आपको टैरो सिखाकर आपकी क्लास को ख़त्म करना या कोर्स को ओवर करना नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे से कोई भी स्टूडेंट जुड़ता है टैरो सीखने के लिए। बाय द वे, टैरो की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं या जो टैरो का कोर्स है वो उसकी फ़ीस है, और अगर आप भी सीखना चाहते हो टैरो के लिए आप एनरोल कर सकते हो अपने आप को। सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइम का कोर्स होता है, कितने घंटे की डेली क्लास होती है, तो वो तमाम जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जब संपर्क करोगे तो आपको दे दी जाएगी। अब यहाँ वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। देखिए, ये इंसान जो है, इस इंसान को ना शायद एक ऐसा पार्टनर मिल गया है जो इनको टक्कर देने वाला है, यानी कि सामना करने की जिसमें हिम्मत है, जो पीठ दिखाकर भागता नहीं है, जिसको हिडन चीज़ें करना पसंद नहीं है, जो अपने बेपाक इरादे और अपने लव के लिए रिस्क उठाने की जो क्षमता है, जो हिम्मत है या जो करेज है, उससे कभी भी भटकता नहीं है। जैसे कुछ लोग हैं ना, मौके पर चौका मार जाते हैं, मौका संभाल लेते हैं, बातें ऐसी मीठी मीठी करेंगे कि हमें लगता है कि ये तो मेरे लिए आसमान से सितारे तोड़कर ले आएगा, लेकिन जब करके दिखाने की बात होती है, खैर ये तो एक वैसी कहावत है, ऐसे ही इसको मशहूर कर दिया गया है, कौन आसमान में जाएगा, कौन तारे तोड़ कर लाएगा। बट इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे लिए करने को बहुत कुछ है। अगर तुम प्यार में किसी को अपना प्यार बोलकर बताना चाहते हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन तुम करना कुछ नहीं चाहते उस प्यार को पाने के लिए, उस प्यार को अपना बनाने के लिए, तो फिर वो काहे का प्यार। शायद ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं हर्ट भी हैं, इनका ईगो भी हर्ट हुआ है। और मैंने इससे पहले एक बहुत ही दमदार वीडियो डाला था, उस वीडियो का टाइटल भी शायद ईगो पे है या कांटे की टक्कर करके है। उसमें भी करंट फीलिंग्स पे रीडिंग है। क्या ज़बरदस्त एनर्जी उस वीडियो में आई थी। नहीं सुना वो वीडियो तो आपको इस वीडियो से पहले वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाके सुन लेना। और जब ऐसे कार्ड्स दोबारा सिमिलर एनर्जी को दिखाते हैं तो मतलब कंफर्म है, यूनिवर्स ने कह दिया है कि भाई आगे चलकर इस रिश्ते में एक बड़ा मेजर चेंज, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। अगला कार्ड है इच्छा पूर्ति का, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी तरफ इशारा करता है, आपकी कोई इच्छा बहुत जल्द अगले कुछ ही हफ्तों में पूरी होने वाली है। 3 से 9 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे कुछ लोगों में। अगले 3 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 26 दिन और 32 दिन, ये इम्पॉर्टेंट होंगे। कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, कोई भी हो सकती है गाइस। किसी की इच्छा होती है कि मेरे करियर में मुझे प्रमोशन मिल जाए, किसी की इच्छा होती है मुझे ये प्राइज़ मिल जाए, ये अवार्ड मिल जाए, या मेरे काम को सराहाया जाए। किसी की इच्छा होती है कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मेरा वीज़ा लग जाए। किसी की इच्छा होती है कि मुझे इतना पैसा इस महीने में बनाना है, कैसे भी करके मेरा पैसा बन जाए, क्योंकि यहाँ वो लोग भी देख रहे हैं जो बिज़नेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जॉब वाले भी हैं। तो हर इंसान की इच्छाएं अलग है। और कुछ लोगों की तो यही इच्छा होगी कि मेरे पार्टनर से मेरी बात हो जाए। नो कांटेक्ट वाले कह रहे होंगे भगवान से कि भगवान अब तो बहुत दिन हो गए, प्लीज़ बात करवाओ। तो ये इच्छा आपकी इतने दिनों में पूरी होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैनिफेस्ट करने का मतलब बहुत ही आसान है। जो भी आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, दिल में सोच रहे हो, और वही एनर्जी आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप में आपको प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं मैनिफेस्ट होना। आपने दिमाग में कोई विचार सोचा, मान लीजिए आपने सोचा कि मेरा मेरे पार्टनर के साथ रीयूनियन हो गया है या हो जाए, ठीक है, और आप उसे डेली फील कर रहे हो कि बस हम थोड़े दिन ही हैं दूर, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, हम दोनों फिर से रोमांटिक डेट पर जाने वाले हैं, हम फिर से उसी तरह का रिलेशन एंजॉय करने वाले हैं जो पहले जैसा था, रोमांटिक था, लविंग था, केयरिंग था, पैशनेट था। तो जिस चीज़ को आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। मैनिफेस्टेशन करने के भी दो तरीके हैं। बहुत लोग गलत मैनिफेस्ट करते हैं और फिर कहते हैं हमारी इच्छा नहीं पूरी होती। किसी चीज़ को सोच रहे हो लेकिन मन में बार बार ये विचार आ रहा है, ये तो हो नहीं पाएगा, ये कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसको छोड़कर मेरी तरफ आ जाए। ये होता है सेल्फ डाउट करना। ना आपको अपने पे यकीन है, ना आपको यूनिवर्स की एनर्जी पर यकीन है, ना आपको यूनिवर्स की पावर पे यकीन है, तो फिर मैनिफेस्ट की हुई चीज़ कभी नहीं मिलती। और ये उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो पहले दिन से ही ये मान लेते हैं कि हमें तो ये नहीं मिलने वाले, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो कभी भी यूनिवर्स को चैलेंज मत करो कि हम यूनिवर्स को चैलेंज करते हैं कि हम तो तुम्हें तब मानेंगे जब तुम हमारे लिए ये करके दिखाओगे। यूनिवर्स किसी की नहीं सुनते। यूनिवर्स को एक ही भाषा समझ आती है, एनर्जी की। आपकी एनर्जी कैसी है? अगर पॉजिटिवली सोचोगे तो वो हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों को डर लगने लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, मैं क्लास में पीछे ना रह जाऊं, मेरी परसेंटेज कम ना आ जाए या मेरे ग्रेड्स कम ना आ जाए। तो वो जितना ज़्यादा टेंशन में होता है तो वो अपने आप को ही वैसा बना लेता है और वो फिर मेहनत करने से खुद को रोकता है कि मुझे पता है मैंने पास तो होना नहीं है, तो क्यों रात दिन पढ़ाई करनी। क्या पता अगर वो रोज़ ये कहना शुरू कर दे कि मेरे 90% नंबर आएंगे, मैं पास होऊंगा, सभी लोग मेरे पास होने के बाद एकदम हैरान हो जाएंगे कि मैं कैसे पास हो गया। तो अगर आप उसी एनर्जी को पॉजिटिवली बोलना शुरू कर दोगे, फील करना शुरू कर दोगे कि पास होने के बाद आप किन किन लोगों को पार्टी देने वाले हो, कौन से रेस्टोरेंट में पार्टी देने वाले हो, कौन सी मूवी दिखाने दोस्तों को लेकर जाओगे पास होने के बाद, तो अगर आप वो विजुलाइज करना शुरू कर दो, इमेजिन करना शुरू कर दो, अपने दिमाग में उस छवि को बनाना शुरू कर दो और रोज़ हर दिन उसी एनर्जी को फील करो कि मैं पास हो चुका हूँ, आज मैं पार्टी देने जा रहा हूँ, तो वो चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं और मेरे साथ हज़ारों क्लाइंट्स ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जो कई कई सालों तक सोचते ही रह गए थे कि ये काम कभी हो भी पाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है, सेल्फ डाउट नहीं करना, इम्पल्सिव नहीं होना, नेगेटिव नहीं सोचना और अपने ईश्वर को या यूनिवर्स को कभी किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराना। तो खैर, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के ऊपर इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया। गाइडेंस बहुत अच्छी है यूनिवर्स की, पार्टनर आपका आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि एनर्जी मिरर हो रही है, या तो आप इनका कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे कॉल आ जाए, मुझे मैसेज आ जाए, या वो भी इसी तरह की सोच में है कि ये मुझे कॉल कर ले, ये मुझे मिलने आ जाए। अब हम आते हैं चैनल्ड मैसेजेस की तरफ, जो आज इस रीडिंग में यूनिवर्स ने बहुत सारे दिए हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है,
मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें किसी और के लिए छोड़ा था, लेकिन अब सबक मिल गया है, प्लीज़ मुझे मौका दे दो। तो ये तो बड़ा ही क्लियर मैसेज है थर्ड पार्टी और आपके बीच का। एक ऐसा रिलेशन ये बनाकर चल रहे थे जिसमें ये बैलेंस नहीं कर पाए। अपने ऊपर तो इन्हें बहुत भरोसा था कि शायद आपको पता नहीं लगेगा कि ये थर्ड पार्टी में है, बट आपने इन्हें पकड़ लिया। इसीलिए तो शायद यूनिवर्स ने आपको कई बार रेड फ्लैग्स दिखाए, कई बार आपको इस पर्सन से वार्निंग साइन, चेतावनियाँ भी मिली होंगी कि कुछ तो दाल में गड़बड़ है। लेकिन जब आपका प्यार ही इतना ज़्यादा है कि आप उस इंसान की गलतियों को देख ही नहीं पा रहे, बल्कि आप उन्हें माफ़ करी जा रहे हो कि चलो छोड़ो, माफ़ कर देती हूँ, आगे से ऐसा मत करना। तो कई बार ज़्यादा माफ़ करना भी खतरे से खाली नहीं होता। अब इनको समझ आ रहा है कि जब से आपने इनके थर्ड पार्टी रिलेशन को समझ लिया है, इनकी सच्चाई को आपने पकड़ लिया है कि वो सच नहीं था जो ये बता रहे थे, ये कुछ और आपको बता रहे थे, और आपने इनकी वो काली सच्चाई जान ली है। तो अगर आपको ठीक लगता है कि इस पर्सन को माफ़ करना है तो आप माफ़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर से डाउट आता है, आपका इंट्यूशन कहता है या मन की आवाज़ कहती है कि नहीं, अभी कुछ टाइम रुक जाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, लेट्स सी कि आगे फ्यूचर में ये किस तरह का मेरे लिए एफर्ट डालते हैं या कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे हम दोनों का रिलेशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आप ना शायद इनके एक्शंस को ऑब्जर्व करना चाहते हो पहले, और फिर मौका देना चाहते हो। ये समझदारी आप में आ चुकी है, और ये समझदारी आनी भी ज़रूरी थी क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ डील किया है जिनके साथ आपके कार्मिक साइकिल्स बहुत चले हैं, चाहे वो दोस्त रहे हों बचपन के या स्कूल कॉलेज के, ऑफिस कलीग्स रहे हों। कुछ लोगों का बॉस के साथ कोई कार्मिक साइकिल चला होगा, कुछ लोगों का अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ नेबर्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ कार्मिक साइकिल चला होगा जिससे आपको टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस मिला है, लर्निंग्स मिली हैं, मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये रिश्ता भी आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, आप भी उनको कुछ सिखा रहे हो, वो भी आपसे कुछ सीख रहे हैं। तो जिनको लगता है इन्हें मौका देना चाहिए क्योंकि ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहेंगे, पहले भी कई बार माफ़ी मांगी होगी इन्होंने, लेकिन ये फिर गलतियां करते हैं। तो अब आपको देखना है कि इनको माफ़ करना है या नहीं करना। अगला चैनल्ड मैसेज है, यू आर माई सनशाइन, प्लीज़ ट्रीट मी लाइक योर फैमिली। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज एंड येट इंटरेस्टिंग एनर्जी। आपको ये अपनी फैमिली मानते हैं, एक परिवार। आपसे दूर रह पाना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, परिवार में हम लोग किस तरीके से रहते हैं, लड़ाई भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, घर कभी छोड़कर नहीं जाते। मम्मी डैडी बच्चों को कुछ भी बोलें, बच्चों को डांट दें, बच्चों को किसी वजह से गुस्सा हो जाए, लेकिन फैमिली केवल माता पिता भाई बहन तक सीमित नहीं होती। फैमिली में सब कुछ आ जाता है, हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये आपको हर तरीके से अपनी फैमिली मानते हैं। उनको लगता है कि हम एक परिवार हैं, हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। जो कुछ भी इनके जीवन में हुआ था या अभी भी हो रहा है, वो लाइफ साइकिल है, एक लाइफ साइकिल, एक ऐसी जर्नी जो कर्मों के कारण बटी हुई है, थर्ड पार्टी के साथ भी और कुछ आपके साथ भी। तो ये वापस आना चाहते हैं, बार बार यही मैसेज निकल रहा है कि ये वापस आना चाहते हैं। और जिनके पार्टनर रोज़ बात करते हैं आपसे, डेली कांटेक्ट में है,
उनके साथ भी कुछ ऐसा रिलेशन आपका हुआ है कि जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गए हैं, डाउट्स बढ़ गए हैं, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। कई बार आपको लगता है कि ये झूठ बोलते हैं, सच कुछ और है। कई बार उनको लगता है कि ये रिलेशन बैलेंस में नहीं है, ये एक टॉक्सिक रिश्ता बनता जा रहा है। कई बार आपको लगता है कि ये इंसान एक नार्सिसिस्टिक है जो सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचता है, अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए मुझे इमोशनल बना देता है या बना देती है, और जब अपना मतलब निकल जाता है तो ये चला जाता है। तो आपको भी डाउट आता है। तो अभी मुझे लगता है आप दोनों को ही ना अपनी अपनी हीलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जर्नी इतनी आसान नहीं है जितनी टैरो में लग रही है। इस जर्नी का एक एक कदम, एक एक लेयर आगे चलकर अनफोल्ड होगी। तब तक आप एक बहुत ही वाइज पर्सन, एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी के रूप में शाइन करोगे। तब आपको ये भी समझ आएगा कि मुझे किस तरीके से अपने रिश्ते को पास्ट में डील करना चाहिए था। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे एंड से भी गलत होती हैं। तो बस ये थी रीडिंग आज की, और सारे ज़ोडिएक साइन, सभी राशियाँ इस पूरी रीडिंग में मुझे मिले हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा हो और आपके साथ रीडिंग रेजोनेट भी करी हो। आज एंजल नंबर 666 आपने कमेंट सेक्शन में डालना है, वीडियो को लाइक देना है। और एक और बात, कोई भी आपका अपना टॉपिक है, सजेशन देना चाहते हो चैनल के रिगार्डिंग या वीडियोस के टॉपिक के रिगार्डिंग कि कौन से वीडियोस आपको आगे देखने हैं, करंट फीलिंग्स पे देखने हैं, सोलमेट पे देखने हैं, फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग देखनी है, हु विल यू मैरी वाले वीडियोस देखने हैं, नो कॉन्टैक्ट पे देखने हैं, थर्ड पार्टी पे देखने हैं, करियर रीडिंग्स देखनी है, जो भी आपका टॉपिक है उसे कमेंट में डाल दो। बहुत जल्द वो वीडियो आ जाएगा। अब लेती हूँ मैं विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।